आपका अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूँ, मजदूरी के पैसे दे दिए जाए, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है, कहते आज नहीं बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह ना टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। यह भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, यह भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हो। याद रखा करो किसी मजदूर को इतना ना परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए, साहिब तुमने तो ये कह के टाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो, अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करे और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे वो आंखें जो बच्चों का सामना कर सके, कहां से लाओगे वो जिगर जो बाप का सामना बेटों का सामना कर सके। साकिब मेहरबानी करो किसी मजदूर पे इतनी ज्यादती ना किया करो, तेरे दरवाजे पे काम करने वाला आया तो जरूर है, कहीं ऐसा ना हो शाम को वापस जाए तो बच्चे दस्तरखान बिछा के बैठे हो, बाप का खाली हाथ देख करके उनकी भूख ही खत्म हो जाए। मेरे नबी ने जब मजदूर की इज्जत अफजाई की है तो कितना वकार मुस्तफा ने बढ़ाया है। आओ जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की बारगाह है, एक मजदूर मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मजदूर का इस्तकबाल किया है, हाथ बढ़ा करके मुसाफा करना चाहते थे, आकर के मजदूर ने सवाल सलाम किया है, मेरे नबी ने जवाब दिया। और मजदूर की कहानी सुनिए साहिब, उन्होंने यूं हाथ पीछे कर लिए हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसाफा नहीं करोगे, इतना कहना था मजदूर की आंखें बरसने लग जाती है, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथों में गांठें बनी हुई है, मेरे हाथों में मजदूरी की वजह से इतनी मजबूत गांठें हैं। या रसूल अल्लाह आपके हाथ तो नर्म है, सरकार शर्म आ रही है, आपके हाथ में हाथ कैसे दे दूं। मेरे नबी फरमाते हैं जरा हाथ तो आगे कर, जैसी मजदूर ने हाथ आगे किए हैं मुस्तफा की आंखें बरसी है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है या तेरे हाथों को बोसा दे दो, इसलिए कि ये हाथ तेरे हराम कमाई में काले नहीं पड़े हैं, औलाद को पालने के लिए काले पड़े हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था और मजदूरों कयामत तक आने वालों अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धट्टे देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, दर्जे मोहम्मद बता रहा है, आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार है। साहिब उन्होंने मजदूरों के रुतबे कैसे बुलंद कर दिए, फरमाते अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपनी औलाद को मजदूरी करके मेहनत से पालेगा कयामत के दिन अल्लाह के महबूबों की जमात में खड़ा किया जाएगा। यार कायनात में अगर किसी ने मजदूर को यह मकाम दिया हो तो बताओ, अगर ये इज्जतें दी हैं तो मदीने के ताजदार ने दी हैं। ये उनका प्यार मजदूरों के साथ है। और सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें मुस्तफा जैसा महबूब मिला है। हाँ सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें सैयदा आमीना का लाल मिल गया है, वरना बूढ़ों का कोई वकार न था। लोग बूढ़े बाप को बाजार में बेच दिया करते थे,
ये वकार था बूढ़े लोगों का। जब बाप बूढ़ा हो जाता बाजार में बेच के उसके पैसों से ऐश किया करते थे। अल्लाह अकबर। मक्के की जमीन पे अब्दुल्ला का लख्त जिगर क्या पैदा हुआ, आमीना का नूरे नजर क्या आया। खुदा की कसम बूढ़ों को वकार मिल गया। मक्के की जमीन एक बाजार से मुस्तफ़ा गुजर के जा रहे हैं। एक जवान ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, खींच करके बाजार में लाया। मेरे नबी की निगाह करम पड़ जाती है। अभी मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, उस वक्त की कहानी है साहिब, ये उस वक्त का किस्सा है। आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया और मजदूर ने साहिब जैसे उस बूढ़े को अपने बेटे ने गिरबान पकड़ के लाया। मेरे नबी की निगाह नबुव्वत उठी है। सरकार ने बूढ़े को रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। वो मक्के की जमीन जहां की जमीन भी पत्थर है, जहां सीनों में भी लोग पत्थर रखते थे, उस जमीन पे मेरे नबी ने उस बूढ़े को देखा। सरकार गए, जवान की कलाई पकड़ी, यूं झटका दिया, जवान के सीने पे घूंसा लगाया। फरमाया ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरा बाप है, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मेरे नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आ जाते हैं। और जवानों मुस्तफा से प्यार करो, आका की महफिलें छोड़ के न जाया करो, मुस्तफा के नाम पे जवानियां लुटा दो, इसलिए कि अगर जवानी का वकार है तो मेरे मुस्तफा के कदम से सलामत है। अगर घर आबाद है तो मुस्तफा के कदम से सलामत है। वजह यही है कि मेरा इमाम ने कहा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जवानों मेहरबानी करो। तुमसे कल कोई कहेगा यार रात जलसे में गए थे क्या बदलाव आया, तो उनसे कहना साहिब जलसे से पहले जब सुबह को उठते थे तो हमारी जबानों पे गाने होते थे, लेकिन जब से उस सलीम सराय की जमीन पे नबी के जिक्र की महफिल सुन के आए हैं, सुबह उठते हैं तो जबान पे गाने नहीं होते, मुस्तफा की नात के तराने हुआ करते। कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में जवानों, कुछ तो बदलाव आना चाहिए यार। ये दौलत मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, ये जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, हमारा वक्त आका के नाम पे कुर्बान। और साहिब वक्त और पैसा क्या है, हमारे सर मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। दुनिया इसी वजह से तो परेशान है कि यार ये मुस्तफा के उम्मती हैं कैसे। दुनिया दबा रही है, दबने का नाम नहीं लेती। और साहिब दुनिया को बता दो हम दबे क्यों, डरे क्यों। डरते वो हैं जिनका कोई वारिस और मालिक नहीं होता है। हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम कोई ऐसे तो नहीं जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। खुदा की कसम हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस तो मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक। और इतना पावर वाला वारिस है। अभी मौका है तुम्हारे लिए, मान जाओ, वरना खुदा की कसम रब ने उसको इतनी पावर दी है, इशारा कर दे तो सूरज को वापस कर देता है। हक बात है, हक बात है। बचपन में अगर इशारा कर दे चांद का खिलौना बना ले, तेरी औकात क्या है। हम तो इतना मजबूत अपना महबूब और अपना वारिस रखते हैं। मेरे नबी ने, याद है ना मैंने बात क्या कही थी, बूढ़े ने बाप का गिरबान पकड़ रखा है, खींच के लाया, नबी ने छुटा दिया और फरमाया ये क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा ना तो बूढ़ा था, रोने लगा, आंख में आंसू आए और रो के कहता है मक्के की जमीन पर आज तक किसी ने किसी का हाल न पूछा। ये हुस्न के पैकर तू बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। यहाँ तो किसी को अपने की फिक्र नहीं, तू कौन है जो गैरों के मामले में इतनी ही फिक्र कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बाबा ये ना पूछ मैं कौन हूँ, मुझे बता कहानी क्या है। इतनी बात कही, बूढ़ा हिचकी भर के रोया, रो के कहने लगा आने वाले बात ये है, जब तक मेरे पास पैसा रहा मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मैं कमाता रहा मुझे रोटियां मिलती रही, लेकिन जिस दिन से बुढ़ापे ने कमज़ोर किया मैं बिस्तर पे क्या गिरा, मेरी दौलत ख़त्म हो गई। आज जब दौलत ख़त्म हो गई है ना तो ये बेटा मुझे बेचने बाजार में लाया है ताकि मुझे बेच करके पैसा कमा के ले जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुना मक्के के दुर्रे यतीम ने आंखें बरसी, भीगी आंखें, मेरे नबी ने जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा जवान इसे क्यों बेचने लाया है। ये सोच के लाया कि इसे बेच के जाएगा तो तुझे दौलत मिल जाएगी। उसने मेरे नबी के चेहरे को देखा, कहने लगा और इसका क्या होगा, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नादान ये गलती ना कर, नादान ये खता ना कर। अगर तू समझता है इसे बेच करके तुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे कितने दिन चला लेगा, कितने दिन उन पैसों में गुजारा होगा। आका फरमाते मैं तुझे हमेशा की अमीरी
पीरी का रास्ता न बता दूं? जैसे इतनी बात कही, जवान कहता है बताओ तो सही कौन सा रास्ता है। मेरे नबी ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, जवान के हाथ में दे के फरमाया जा इसे घर वापस लेके चला जा और जाके इसकी खिदमत कर। जब ये लेटा करे कदम दबा दिया कर, जब ये सोया करे चादर उड़ा दिया कर। आका फरमाते हैं जा इसे लेकर के चला जा। जब ये अपने घर में जाएगा और जाकर के बिस्तर पे लेटेगा, सारी दुनिया अपनी गफलत के ख्वाब में सोएगी, लेकिन इसकी जात में अल्लाह ने वो बरकत रखी है, ये रिश्ते में तेरा बाप लगता है। जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू भी चादर तान के सोएगा, सारी दुनिया सन्नाटे में होगी, उस वक्त में इसके हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मालिक तू इसकी मदद फरमा दे। आका फरमाते हैं जा बाप तेरा है, दावा मदीने वाले मुस्तफा का है, इसे घर लेके चला जा। इसके हाथ उठेंगे, रब की रहमत बरसेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब का करम पहले बरसना शुरू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान फिर अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने बूढ़ों का रुतबा बताया। फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बूढ़े की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। अल्लाहू अकबर। ये इज्जत है किसने दी? मेरे नबी ने दी है। आओ जवानों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बार बार तुम्हारे लिए दिल से सलाम आता है, कितनी बार तुम्हें सलाम करूं। ये अजीम महफिल मुस्तफा की इसलिए सजाई और इसीलिए तो बैठे हो रात में कि किसी ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने।